एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आए। वे स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे और उनका दावा था कि वे किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें हर क्षेत्र का गहन ज्ञान है। उन्होंने अकबर के दरबार में घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी भी विषय में परास्त नहीं कर सकता। अकबर को पंडित की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ी बात है पंडित जी। हमारे दरबार में भी कई विद्वान और चतुर लोग हैं। आप अपनी विद्वता की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं। पंडित ने सहमति दी और कहा, महाराज, मैं हर चुनौती स्वीकार करता हूं। आप जिसे भी चुनें, वह मेरे साथ ज्ञान की परीक्षा ले सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पंडित ने हमारे दरबार के सभी विद्वानों को चुनौती दी है। अब तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं होगा, लेकिन मैं इस पंडित की परीक्षा अपने तरीके से लूंगा। अगले दिन बीरबल ने पंडित से कहा, पंडित जी, आप इतने ज्ञानी हैं, तो आपको हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? पंडित ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मुझे हर भाषा का ज्ञान है। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, मैं आपसे एक भाषा में कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको उस भाषा में उत्तर देना होगा। पंडित ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बीरबल ने एक नई भाषा का आविष्कार किया और उसमें अनर्गल शब्द बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, गोलचक्कर मोलटकर बोलक्कर। पंडित चौंक गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। उन्होंने पूछा, यह किस भाषा में है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह मुझसे मत पूछिए, यह एक दुर्लभ भाषा है। यदि आप इतने ज्ञानी हैं, तो आपको इसका उत्तर देना चाहिए। पंडित ने अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग किया, लेकिन वह इस भाषा का कोई भी उत्तर नहीं दे सके। अंततः उन्होंने हार मान ली और बोले, मैं इस भाषा का ज्ञान नहीं रखता। आपने मुझे पराजित कर दिया। बादशाह अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, पंडित जी, बीरबल की चतुराई के सामने बड़े बड़े ज्ञानी हार जाते हैं। आप भी इससे बच नहीं सके। पंडित ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, महाराज, बीरबल वास्तव में बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से पंडित को परास्त कर दिया। यह घटना एक बार फिर साबित कर गई कि बीरबल केवल अकबर के दरबार के ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान किया जा सकता है। कहानी 2। दिल्ली की गलियों में सुबह का शोर शुरू हो चुका था, पर आज का दिन अलग था। कोतवाल अपनी वर्दी संभालते हुए दो व्यक्तियों को बादशाह अकबर के दरबार में लेकर आया। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ झलक रही थी। जहांपनाह, कोतवाल ने झुककर सलाम किया। ये दोनों आदमी आपस में झगड़ रहे थे। काजी साहब ने भी इनके मामले का हल नहीं निकाला, इसलिए मैंने इन्हें आपके सामने पेश किया है। बादशाह ने दोनों की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम दोनों के झगड़े की वजह क्या है? पहला व्यक्ति, जिसका नाम आरिफ था, आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मेरा नाम आरिफ है। मैं एक व्यापारी हूं और पिछले 5 सालों से दिल्ली में रहता हूं। इससे पहले मैं काबुल में रहता था। वहां जमील नाम का यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे यहां देखा तो पकड़ लिया। इस पर दूसरा व्यक्ति, जमील, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, नहीं जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैं व्यापारी हूं और इसका नाम जमील नहीं बल्कि आरिफ है। यह मेरा गुलाम था और 6 साल से फरार था।
आज इसे देखकर मैंने इसे पहचान लिया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। आरिफ ने कहा, मैं गवाह पेश कर सकता हूं। यह आदमी मेरा गुलाम है। जमील चिल्लाया, गवाह तो मैं भी पेश कर सकता हूं। यह आदमी मेरा गुलाम है। बादशाह ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और कहा, तुम दोनों का मामला बीरबल देखेंगे, वही फैसला करेंगे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने दोनों व्यक्तियों की ओर गहरी नजर डाली। उनकी आंखों में झूठ और सच की परख करने की प्रतिभा झलक रही थी। तुम दोनों में से झूठा कौन है, यह तो जल्दी पता चल जाएगा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने दोनों को आदेश दिया, पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं ध्यान लगाकर यह समझूंगा कि सच कौन बोल रहा है। दोनों व्यापारी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन बीरबल के आदेश के आगे झुक गए। वे जमीन पर पेट के बल लेट गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बीरबल की चालाकी और निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण बाद बीरबल ने आंखें खोलीं और तेज आवाज में कहा, जल्लाद को बुलाओ। झूठे गुलाम का सिर तुरंत उड़ा दिया जाए। जल्लाद कुल्हाड़ी लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और गंभीर बना दिया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, आरिफ जोर से चिल्लाया और घुटनों के बल बैठ गया। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठा हूं। असल में मैं गुलाम था और मैंने अपने मालिक से छल किया था, आरिफ गिड़गिड़ाने लगा। सच सामने आ चुका था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह झूठा गुलाम था। इसका डर इसे सच बोलने पर मजबूर कर गया। बादशाह ने आरिफ को जेल में डालने का आदेश दिया और जमील की संपत्ति उसे वापस लौटाने का हुक्म दिया। दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा हुई। जमील ने बादशाह और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, आपकी कृपा से आज मुझे न्याय मिला है। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता ने एक बार फिर सच की जीत सुनिश्चित की। दिल्ली के लोग उस दिन से बीरबल को और भी अधिक सम्मान देने लगे। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि डर के सामने झूठ टिक नहीं सकता और सच हमेशा विजय होता है। कहानी 3। मुगल बादशाह अकबर का दरबार न्यायप्रिय और विद्वानों से भरा हुआ था। बीरबल उनकी सभा के मुख्य सलाहकार और सबसे चतुर दरबारी थे। उनकी सूझबूझ और तीव्र बुद्धि के कारण ही अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन एक दूर के प्रांत से एक सौदागर आगरा आया। वह अत्यधिक धनी था, परंतु उतना ही मूर्ख भी। उसने अपने साथ कई प्रकार के बेशकीमती रत्न और गहने लेकर यात्रा की थी। आगरा पहुंचने पर वह अकबर के दरबार में अपनी धरोहरें दिखाने और व्यापार करने का मन बना चुका था। सौदागर दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने आपके न्याय और दरबार की ख्याति सुन रखी है। मैं आपके दरबार में अपनी बेशकीमती वस्तुओं का व्यापार करना चाहता हूं। अकबर ने उसे व्यापार की अनुमति दी। सौदागर ने अपने रत्न और गहने प्रदर्शित किए। अकबर को उनमें से कुछ वस्तुएं पसंद आईं और उन्होंने उन्हें खरीदने का विचार किया। परंतु बीरबल को सौदागर की बातें और व्यवहार अजीब लग रहे थे। सौदागर का असली उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था। वह दरबार में अपनी धरोहरें दिखाकर खुद को बुद्धिमान और श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं केवल व्यापार के लिए ही नहीं आया हूं, बल्कि मैं यह भी देखना चाहता हूं कि आपके दरबार में कितने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि कोई इस चुनौती का उत्तर दे सका, तो मैं अपनी एक अनमोल वस्तु उसे उपहार में दूंगा। अकबर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और सौदागर से प्रश्न करने को कहा।
सौदागर ने एक अजीबोगरीब प्रश्न पूछा। जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा रत्न है जो अनमोल है, लेकिन इसे खरीदने वाला मूर्ख बन जाता है। बताइए, इस रत्न का मूल्य क्या होना चाहिए? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न न केवल उलझाने वाला था, बल्कि इसका उत्तर देना कठिन भी था। दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन सौदागर ने सभी उत्तरों को गलत घोषित कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। बीरबल मुस्कुराए और सौदागर की ओर देखते हुए बोले, सौदागर जी, आपका प्रश्न जितना पेचीदा दिखता है, उतना है नहीं। इस रत्न का मूल्य तय करना आसान है। इसका मूल्य वह व्यक्ति ही तय करेगा जो इसे खरीदने को तैयार होगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इसे अब तक क्यों नहीं बेचा? सौदागर को बीरबल के प्रश्न पर झेंप महसूस हुई। उसने उत्तर दिया, क्योंकि इसे खरीदने वाला मूर्ख बन जाता है। बीरबल ने कहा, तो इसका मतलब है कि आप इस रत्न को खरीदकर पहले ही मूर्ख बन चुके हैं, क्योंकि आप स्वयं यह समझने में असमर्थ हैं कि इसे कौन खरीदेगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे चतुर व्यक्ति के रहते कोई चुनौती हमारे दरबार में सफल नहीं हो सकती। सौदागर अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और उसने बीरबल को अपना एक अनमोल रत्न उपहार में दे दिया। अकबर ने सौदागर को समझाया कि बुद्धिमानी दिखाने के प्रयास में मूर्खता छिपती नहीं है। उन्होंने उसे विनम्रता और सच्चाई का महत्व समझाया। सौदागर ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसी मूर्खता न करने का वादा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई दिखाने की कोशिश में कभी कभी अपनी कमजोरियां उजागर हो जाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव इसे और भी रोचक बनाते हैं। कहानी 4। यह घटना अकबर के दरबार से जुड़ी है, जहां बीरबल हमेशा अकबर के अच्छे सलाहकार के रूप में काम करते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु पहुंचे, जो अपनी योग्यता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। साधु ने दरबार में आते ही कहा, महाराज, मुझे एक कठिन सवाल का उत्तर चाहिए। अकबर ने साधु से सवाल पूछा, क्या सवाल है साधु महाराज? साधु ने कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर सभी बुद्धिमान नहीं दे सकते। मुझे यकीन है कि केवल आप या आपके दरबार में कोई ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इसका सही उत्तर दे सके। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने साधु से कहा, बोलिए साधु, हम आपकी मदद करेंगे। साधु ने अपना सवाल पूछा, महाराज, मुझे यह बताइए कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जो अपना समय किसी अन्य के लिए कभी नहीं गंवाता, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य करता है और जो किसी भी परिस्थिति में न तो दुखी होता है न ही खुश रहता है। अकबर यह सवाल सुनकर चौंक गए। यह एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर खोज पाना आसान नहीं था। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, जो उनके सबसे होशियार और समझदार सलाहकार थे। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सवाल बहुत ही गूढ़ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल का उत्तर किसी और के पास नहीं बल्कि आपके पास हो सकता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि मुझे इसका उत्तर मिल सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं इसके बारे में सोच रहा था और मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर केवल एक व्यक्ति को ही पता हो सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो फिर बीरबल, वह व्यक्ति कौन है जिसका यह सवाल पूछा गया है? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, वह व्यक्ति है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय? कैसे? बीरबल ने समझाते हुए कहा, समय कभी किसी का नहीं होता। वह न तो दुखी होता है
और न ही खुश। वह किसी के लिए भी रुकता नहीं है। समय हमेशा आगे बढ़ता है और कभी भी वापस नहीं लौटता। वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, बिना किसी भेदभाव के। समय का कोई स्वार्थ नहीं होता, वह बस चलता रहता है। साधु, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, बीरबल का जवाब सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है बीरबल ने। समय ही वह वस्तु है जो किसी का समय नहीं गंवाता और न ही किसी के लिए रुकता है। यह वास्तव में एक बहुत गहरा सवाल था, और आपके दरबार में इस सवाल का सही उत्तर देने वाला केवल बीरबल ही था। अकबर ने बीरबल की सराहना की और साधु को आशीर्वाद दिया। उन्होंने साधु से पूछा, आपका यह सवाल इतना कठिन था, तो इसका उद्देश्य क्या था? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा उद्देश्य यह था कि मैं देखूं कि इस सवाल के माध्यम से आपके दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। और यह सवाल सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि यह समझाने का भी एक तरीका था कि समय की अहमियत क्या है। समय के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और समय का सही उपयोग ही जीवन की सफलता है। अकबर और बीरबल ने इस ज्ञान से बहुत कुछ सीखा। वे समझ गए कि समय का सदुपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन इसका सही उपयोग करना हमारे जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। उसकी बुद्धि और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक थे। उसने अकबर के दरबारियों को चुनौती दी कि अगर उनमें से कोई उसकी 3 पहेलियों का जवाब दे दे तो वह अकबर का खजाना भर देगा। लेकिन अगर कोई जवाब न दे पाया तो अकबर को उसे अपनी रत्नजड़ित तलवार देनी होगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें बीरबल की चतुराई पर पूरा विश्वास था। विदेशी विद्वान ने अपनी पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा दी जाए उतनी ही बढ़ती है? सभी दरबारी चुप थे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, यह प्रेम है, क्योंकि जितना बांटो उतना बढ़ता है। विद्वान ने सिर हिलाया और दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं, फिर भी सबसे ऊंचाई पर रहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजमहल के झंडे पर बना बाज, जो कभी उड़ता नहीं, लेकिन सबसे ऊंचाई पर रहता है। विद्वान थोड़ा चौंका, पर उसने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, बताओ ऐसा कौन सा काम है जो बिना किया भी किया जाता है? इस सवाल पर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल भी थोड़ी देर तक गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। अकबर ने विद्वान को अगली सुबह तक का समय दिया। रात को बीरबल ने पूरे शहर का चक्कर लगाया। उसने किसानों से, व्यापारियों से और साधुओं से बात की, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। अगली सुबह बीरबल दरबार में गया और बोला, मुझे जवाब मिला है, लेकिन इससे पहले मैं बादशाह सलामत से एक सवाल करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने पूछा, जहां बुद्धि का अंत होता है, वहां क्या शुरू होता है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं बीरबल। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है, लेकिन सवाल बना रहता है, विद्वान की तीसरी पहेली का जवाब क्या था? और बीरबल ने कौन सा राज छुपाया जो अगले दिन अकबर के दरबार में सबको हैरान कर देगा? जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए कहानी के अगले भाग का। विद्वान की तीसरी पहेली का जवाब। क्या आप यकीन करेंगे कि बीरबल के जवाब ने न केवल विदेशी विद्वान को बल्कि पूरे दरबार को चौंका दिया। आखिर ऐसा कौन सा जवाब था जिसने पहेली को सुलझा दिया? सूरज की पहली किरण के साथ अकबर का दरबार सज चुका था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल आज तीसरी पहेली का क्या उत्तर देंगे।
विदेशी विद्वान भी एक शांत मुस्कान के साथ अपनी जगह पर बैठा था, मानो उसे पूरा भरोसा हो कि आज बीरबल हार मान लेंगे। बीरबल दरबार में आए, सिर झुकाकर अकबर को सलाम किया और बोले, जहां बुद्धि की सीमा होती है वहां अनुभव शुरू होता है, और अनुभव से ही तीसरी पहेली का उत्तर निकलेगा। विद्वान ने अपनी पहेली फिर दोहराई। ऐसा कौन सा काम है जो बिना किया भी किया जाता है? बीरबल ने चारों तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोले, इसका जवाब है झूठ बोलना। दरबार में सन्नाटा छा गया। विदेशी विद्वान ने सवालिया निगाहों से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, झूठ बोलने के लिए किसी चीज को वास्तव में करना नहीं पड़ता। वह केवल कहा जाता है और फिर भी वह काम मान लिया जाता है। विद्वान ने सर झुका दिया और कहा, यह उत्तर सही है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब विदेशी विद्वान जाने के लिए खड़ा हुआ तो बीरबल ने कहा, अब मेरी बारी है। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। विद्वान ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने पूछा, यदि आप इतने ज्ञानी हैं तो यह बताइए कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है, जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है और ना ही चुराया जा सकता है। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। विद्वान दरबार से चला गया, लेकिन जाते जाते बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां सवाल होते हैं वहीं से सच्चाई का पता चलता है, बादशाह सलामत। लेकिन इस सवाल का उत्तर आपको भी चौंका सकता है। विद्वान क्या जवाब देगा? और बीरबल ने क्या योजना बनाई है जिससे दरबार में एक और रहस्यमय मोड़ आएगा? अगली कहानी में जानिए इस सवाल का जवाब। क्या होगा जब दो चतुराई की तलवारें आमने सामने हों? क्या विदेशी विद्वान बीरबल के सवाल का जवाब दे पाएगा, या बीरबल ने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें खुद विद्वान फंस जाएगा? अगली सुबह दरबार में हर तरफ उत्सुकता थी। विदेशी विद्वान दरबार में पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर कल की आत्मविश्वास भरी मुस्कान की जगह एक हल्की बेचैनी दिख रही थी। अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और बीरबल एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। विद्वान ने कहा, आपका सवाल कठिन था, लेकिन मैंने इसका उत्तर ढूंढ लिया है। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है ज्ञान। इसे ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है और ना ही चुराया जा सकता है। दरबारियों ने सर हिलाया और कुछ ने धीमे स्वर में सहमति जताई, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमय मुस्कान थी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, आपका जवाब अच्छा है, लेकिन सही नहीं। विद्वान चौकन्ना हो गया। उसने पूछा, फिर सही उत्तर क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे मूल्यवान चीज है विश्वास। बिना विश्वास के न तो ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है, न ही किसी संबंध का निर्माण। इसे एक बार खो दिया जाए तो फिर कभी पूरी तरह वापस नहीं मिलता। विद्वान ने कुछ पल सोचा और फिर सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया, आपका उत्तर सही है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल चतुराई में श्रेष्ठ हो, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी भली भांति समझते हो। लेकिन जैसे ही विदेशी विद्वान लौटने की तैयारी करने लगा, बीरबल ने उसे रोक दिया और कहा, विद्वान जी, आपने इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट उठाया है। अब मेरा अंतिम सवाल सुनिए। विद्वान ने सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो यह बताइए कि झूठ और सच के बीच की सबसे महीन रेखा कहाँ होती है? विद्वान चुप हो गया। उसने बीरबल की ओर देखा, फिर अकबर की ओर, और आखिरकार बोला, मैं इसका उत्तर नहीं जानता। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
इसका उत्तर तो पूरा दरबार सुनना चाहेगा, लेकिन आज नहीं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि सच्चाई का समय आने पर ही उसका खुलासा होना चाहिए। क्या बीरबल इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, या इस सवाल के पीछे छिपा है एक और बड़ा राज? अगले भाग में जानिए झूठ और सच के बीच की वह महीन रेखा। झूठ और सच के बीच की महीन रेखा। क्या ऐसा हो सकता है कि झूठ और सच के बीच का अंतर केवल नियत पर निर्भर करता हो? और अगर ऐसा है तो बीरबल ने इस गूढ़ सवाल को क्यों उठाया? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है? अगले दिन जब दरबार सजा तो सभी का ध्यान बीरबल और विदेशी विद्वान पर था। विदेशी विद्वान अब भी गहन सोच में डूबा हुआ था। उसने महसूस किया था कि बीरबल के सवाल के पीछे कोई साधारण उद्देश्य नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब वह समय आ गया है कि तुम हमें झूठ और सच के बीच की महीन रेखा का उत्तर दो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां बादशाह सलामत की आज्ञा है, वहां सत्य का प्रकट होना निश्चित है। बीरबल दरबार के बीच में खड़े हुए और बोले, झूठ और सच के बीच की रेखा हमारे इरादों में छुपी होती है। जब कोई झूठ बोला जाता है लेकिन उसका उद्देश्य किसी की भलाई करना हो तो वह सच की तरह ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर सच भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए कहा जाए तो वह झूठ से भी अधिक खतरनाक हो जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विदेशी विद्वान के चेहरे पर अब असमंजस की जगह चिंता झलक रही थी। विद्वान ने धीरे से पूछा, तो क्या हर झूठ सही हो सकता है यदि उसकी नीयत ठीक हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि हर सच सही नहीं होता। बीरबल ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए एक साधु को डाकुओं से बचाने के लिए आप उन्हें गलत रास्ता बता दें। यह झूठ जरूर है, लेकिन यह एक ऐसा झूठ है जो सच से ज्यादा मूल्यवान है। विद्वान ने स्वीकार किया कि बीरबल का तर्क न केवल गहराई से भरा था बल्कि मानवता की जड़ों तक पहुंचा हुआ था। लेकिन तभी बीरबल ने कुछ ऐसा कहा जिसने दरबार में रहस्य पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, यह सवाल मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं पूछा था, बल्कि दरबार में मौजूद एक व्यक्ति के लिए भी था, जो खुद इस झूठ और सच की महीन रेखा पर चल रहा है। अकबर ने चौंककर पूछा, यह व्यक्ति कौन है, बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन यह जान लीजिए कि इस व्यक्ति के झूठ ने दरबार के खजाने को खतरे में डाल दिया है। कौन है वह व्यक्ति जिसे बीरबल इशारा कर रहे हैं? और क्या दरबार के खजाने से जुड़ा कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ है? अगली कहानी में जानिए बीरबल का अगला कदम और इस रहस्य का पर्दाफाश, दरबार का छिपा हुआ षड्यंत्र। क्या होगा जब बीरबल दरबार में छुपे दुश्मन का भंडाफोड़ करेंगे? लेकिन क्या यह साजिश उतनी सीधी है जितनी लगती है, या इसके पीछे और भी गहरे राज छुपे हैं? दरबार में गहरा सन्नाटा था। हर चेहरा बीरबल की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उनकी बातों ने दरबार के हर कोने में हलचल मचा दी थी। अकबर ने तीखी आवाज में कहा, बीरबल, अगर दरबार में कोई साजिश रच रहा है तो उसका नाम तुरंत लो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, नाम लेने का समय अभी नहीं आया है। लेकिन मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। विदेशी विद्वान, जो अब तक एक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा था, आगे बढ़ा और कहा, बीरबल, क्या यह केवल तुम्हारी चतुराई है या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबूत तो वो हथियार है जो सच को ताकत देता है, लेकिन कभी कभी सच खुद चलकर हमारे सामने आता है।
अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को इस षड्यंत्र को उजागर करने के लिए पूरा अधिकार दिया जाए। बीरबल ने अगले दिन सबको एक विशेष सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगली सुबह दरबार सजाया गया। बीरबल ने दरबार के मध्य एक बड़ा संदूक मंगवाया और उसे बंद रखा। सभी दरबारियों को संदूक के चारों ओर खड़ा किया गया। बीरबल बोले, इस संदूक में साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। संदूक के ऊपर एक चिट्ठी रखी गई थी जिस पर लिखा था, इस संदूक को खोलने का साहस वही कर सकता है जो सच बोलता हो। दरबारियों के चेहरे पर बेचैनी थी। बीरबल ने सबको एक एक करके संदूक खोलने का आदेश दिया। पहला दरबारी आगे बढ़ा, लेकिन उसने संदूक छूने से इनकार कर दिया। दूसरा दरबारी भी पीछे हट गया। धीरे धीरे सभी दरबारी डर और संकोच से पीछे हटते गए। अकबर ने कहा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? आखिर संदूक में है क्या? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, जो व्यक्ति संदूक को खोलने से डरेगा वही साजिश में शामिल है। तभी दरबार के एक कोने से एक दरबारी चिल्लाया, यह झूठ है, मैं इसे खोलूंगा। उसने संदूक खोला, लेकिन उसमें केवल एक दर्पण रखा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखा, जो डर से मुक्त होता है वह सत्य के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन साजिश की गहराई अभी खत्म नहीं हुई है। तभी बीरबल ने कहा, इस संदूक से जुड़ा एक और रहस्य है। जो इसमें देखेगा वह अपनी असलियत भी देखेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। क्या इस संदूक में सचमुच कोई और राज छिपा है? और दरबार का असली गुनहगार कौन है? अगली कहानी में जानिए, जब बीरबल उठाएंगे साजिश के पर्दे से आखिरी पर्दा, साजिश का पर्दाफाश और बीरबल का अंतिम कदम। क्या होगा जब बीरबल दरबार में मौजूद एक गहरे साजिशकर्ता का पर्दाफाश कर देंगे? क्या वह दरबारी अपनी साजिशों से बच पाएगा या बीरबल की चतुराई उसे उजागर कर देगी? संदूक में रखा दर्पण अब दरबार के बीच में था और सभी दरबारी उसे देख रहे थे। बीरबल ने धीरे से कदम बढ़ाया और उस दर्पण को उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंगारी थी, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को उजागर करने जा रहे हों। बीरबल ने कहा, यह दर्पण केवल एक प्रतीक है। इसमें छिपा है वह सत्य जिसे हम सबने देखा, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। यह दर्पण हमें खुद की असलियत दिखाता है। अब दरबार में खड़े सभी दरबारी चुप थे। बीरबल ने दर्पण को सामने रखा और बोले, जिसने इस दर्पण को खोला और देखा वह सच्चाई के सामने खड़ा हुआ। अब हमें देखना है कि वह कौन है जो इस दर्पण के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तभी बीरबल ने संदूक के पास खड़े एक दरबारी की ओर इशारा किया। वह दरबारी अचानक कांपने लगा। उसकी आंखों में डर था। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति जो दर्पण में अपनी असलियत नहीं देख सकता, दरबार में छुपा साजिश करता है। वह वही है जिसने दरबार के खजाने को खतरे में डाला था। अकबर ने तुरंत उस दरबारी को पकड़वाया। दरबारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरबार के सिपाही उसे रोक चुके थे। उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी। वह दरबारी जो एक वक्त तक अकबर का विश्वासपात्र था, दरबार में खजाने की चोरी करने की साजिश कर रहा था। वह अकबर के सबसे करीबी दरबारी में से एक था, जिसने बीरबल के सवालों से डरकर अपना असली चेहरा दिखाया था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम न केवल सबसे चतुर हो बल्कि हमारे राजमहल के रक्षक भी हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, दरबार का खजाना केवल धन का खजाना नहीं होता। इसका असली खजाना विश्वास और सच्चाई है। और जो इस खजाने को खोने की कोशिश करता है वह अंततः खुद ही बेनकाब हो जाता है।
अकबर ने आदेश दिया कि उस दरबारी को कारावास में डाला जाए और उसके खिलाफ कड़ी सजा दी जाए। बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से न केवल एक खतरनाक साजिश को नाकाम किया, बल्कि दरबार की प्रतिष्ठा और खजाने की रक्षा भी की। कहानी 6। एक दिन अकबर के दरबार में 4 प्रसिद्ध पंडित आए, जो अपने अपने ज्ञान और धर्म ग्रंथों में विशेषज्ञ थे। लेकिन इनके साथ एक समस्या थी, वे आपस में एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे। पहला पंडित बोला, यह ब्रह्मांड केवल मंत्रों की शक्ति से चलता है। जो मंत्र का उच्चारण करना जानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। दूसरा तुरंत बीच में कूद पड़ा, नहीं नहीं, ज्ञान तो तपस्या से मिलता है। जो तपस्या करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तीसरा पंडित अपना ग्रंथ उठाकर चिल्लाया, तुम दोनों गलत हो। असली ज्ञान केवल वेदों और शास्त्रों के अध्ययन से आता है। चौथा पंडित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम सबकी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन असली ज्ञानी वह है जो दूसरों को मार्ग दिखा सके। गुरु का ज्ञान सर्वोपरि है। यह सुनकर चारों में बहस छिड़ गई। हर कोई अपनी बात को सही ठहराने पर अड़ा हुआ था। अकबर ने चारों को रोकते हुए कहा, बस करो। मैं तुम्हारे झगड़े का फैसला नहीं कर सकता। केवल एक व्यक्ति ही इस विवाद को सुलझा सकता है, बीरबल। बीरबल को बुलाया गया। जैसे ही वह आया, चारों पंडित अपनी अपनी बातों का बखान करने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, झगड़े का समाधान होगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप सभी की परीक्षा लेनी होगी। बीरबल ने चारों पंडितों को एक ही प्रश्न दिया। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे कुएं में गिर जाए जिसका तल दिखाई न दे और चारों तरफ अंधेरा हो, तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? पहला पंडित बोला, मंत्रों का जाप करेंगे। कुआं खुद उसे उछाल उछाल देगा। दूसरा तपाक से बोला, तपस्या करेंगे, जिससे भगवान स्वयं आकर उसे बचा लेंगे। तीसरा गंभीर स्वर में बोला, वेदों के मंत्रों से उसे ऊपर खींच लेंगे। चौथा मुस्कुराते हुए बोला, गुरु ही सही राह दिखाएगा। वह रस्सी फेंककर उसे बाहर निकालेगा। सभी की बात सुनकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां ज्ञान के 4 अलग अलग रास्ते हों, वहां फैसला करना आसान नहीं होता। लेकिन असली समाधान वो है जो सभी को समझ आए। बीरबल ने चारों पंडितों को एक अनोखी चुनौती दी, मैं एक विशेष दिन एक रहस्य लेकर आऊंगा। जो इसे सुलझा लेगा, वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। पंडितों ने सहमति जताई, लेकिन हर कोई सोच में पड़ गया कि यह रहस्य क्या हो सकता है। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम सच में इस झगड़े का हल निकाल पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां 4 रास्ते हों, वहां एक पुल बनाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? शायद इसका जवाब इन पंडितों को खुद मिल जाए। क्या बीरबल इन चारों पंडितों को एक साथ सहमत कर पाएंगे? और क्या अकबर का सवाल, सबसे बड़ा ताकतवर कौन है, इस झगड़े से जुड़ा है? जानने के लिए देखिए अगला भाग। सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? जब ताकत, ज्ञान और धैर्य की परीक्षा ली जाए, तो क्या एक ही व्यक्ति हर चुनौती में विजयी हो सकता है? और बीरबल किस चतुराई से इस पहेली को सुलझाएंगे? अगले दिन दरबार में माहौल और भी उत्सुकता से भरा हुआ था। चारों पंडित अब भी अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने की बात कर रहे थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, आज का दिन आपके सवालों का जवाब देने और सबसे ताकतवर की पहचान करने का है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने पहले ही इसका हल निकाल लिया है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, समाधान हमेशा जटिल नहीं होता, जहां बुद्धिमानी हो, वहां हर समस्या का हल होता है। लेकिन पहले हमें एक प्रयोग करना होगा। बीरबल ने चारों पंडितों को एक खुले मैदान में बुलाया।
मैदान के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा गया था। बीरबल ने कहा, यह पत्थर प्रतीक है आपके सवाल का। जो इसे अपनी ताकत से हिला पाएगा वही सबसे ताकतवर कहलाएगा। पहला पंडित अपने मंत्रों का जाप करने लगा, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। दूसरा पंडित तपस्या में बैठ गया, लेकिन पत्थर वैसा ही रहा। तीसरे ने वेदों से समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं हिला। चौथे पंडित ने पत्थर के चारों ओर घूमते हुए कहा, यह तो असंभव है। बिना किसी मदद के इसे हिलाया नहीं जा सकता। चारों पंडित असमंजस में खड़े थे। तभी बीरबल ने एक रस्सी मंगवाई और दरबार के कुछ सैनिकों को बुलाकर पत्थर खींचने को कहा। पत्थर आसानी से खिसक गया। बीरबल ने चारों पंडितों की ओर देखते हुए कहा, ताकत अकेले किसी की नहीं होती। असली ताकत सहयोग, बुद्धि और सही मार्गदर्शन में होती है। दरबार में लौटने के बाद अकबर ने सवाल उठाया, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि ताकत सामूहिक होती है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, इस संसार में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां चारों दिशाओं में अलग अलग तर्क हों, वहां केवल एक शक्ति है जो सबको जोड़ती है। लेकिन इसका उत्तर मैं कल दूंगा। और शायद इसे समझने में इन पंडितों को भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सभी दरबारी और पंडित इस सवाल के जवाब के लिए बेचैन हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया और हर कोई सोचने लगा कि बीरबल आखिर किस ताकत की बात कर रहे हैं। क्या बीरबल अकबर के इस जटिल सवाल का जवाब दे पाएंगे? और क्या चारों पंडित अपनी गलती मानकर सहमत हो जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग। जब बीरबल को सत्य और तर्क के बीच एक ऐसा पुल बनाना पड़े जो चार दिशाओं को जोड़ सके, तो क्या वे सबसे बड़ा ताकतवर साबित कर पाएंगे? और क्या यह जवाब सबको स्वीकार होगा? अगले दिन दरबार में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर किसी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, अब समय आ गया है। बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? बीरबल ने चारों पंडितों की ओर देखा। उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे, जिज्ञासा, अहंकार और थोड़ी सी असुरक्षा। फिर उन्होंने दरबार की ओर मुड़कर कहा, इस सवाल का जवाब केवल एक प्रयोग से मिल सकता है। बीरबल ने चारों पंडितों को एक बड़े कमरे में ले जाने को कहा। कमरे में पहले से ही एक ऊंची मेज रखी थी, जिस पर 4 छोटे दिए रखे गए थे। बीरबल ने चारों पंडितों से कहा, यह 4 दिए आपके ज्ञान के प्रतीक हैं। अब मैं एक काम करूंगा और आपको समझना होगा कि इनमें से सबसे ताकतवर कौन सा दिया है। बीरबल ने एक एक करके दियों को जलाना शुरू किया। चारों दिए बराबर जलने लगे। फिर उन्होंने कमरे की खिड़कियां खोल दीं। हवा के तेज झोंकों से 3 दिए बुझ गए, लेकिन एक दिया जलता रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताइए, कौन सा दिया सबसे ताकतवर है? पहला पंडित बोला, यह तो स्पष्ट है, यह दिया मंत्रों की शक्ति से बचा है। दूसरा बोला, नहीं, यह तपस्या का परिणाम है। तीसरा बोला, शास्त्रों का ज्ञान ही इसे बचा सका। चौथा पंडित गंभीरता से बोला, यह गुरु का आशीर्वाद है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, आप सभी गलत हैं। इस दिए की ताकत इसमें है कि यह अपनी लौ को बचाने के लिए खुद झुका, ताकि हवा के झोंके उसे बुझा न सकें। झुकना ही इसकी ताकत है। बीरबल ने कहा, संसार में सबसे बड़ा ताकतवर वह है जो समय, परिस्थिति और सत्य के सामने झुकने की कला जानता हो। अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो खुद को बदल सकता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे ताकतवर होता है। चारों पंडित चुप हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका झगड़ा केवल अहंकार का परिणाम था।
उन्होंने मिलकर अकबर से माफी मांगी और कहा, आज हमें समझ आया कि असली ताकत सत्य, धैर्य और समझदारी में है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल सवाल का जवाब दिया बल्कि हमें एक अनमोल शिक्षा भी दी। तुम्हारी बुद्धिमानी सच में अद्वितीय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन महाराज, क्या केवल ज्ञान और ताकत ही सब कुछ है या कुछ और भी है जो जीवन को पूर्ण बनाता है? कहानी 7। प्रश्न, क्या ईमानदारी सचमुच किसी के चेहरे पर लिखी होती है? अगर नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि राजमहल में सबसे ईमानदार कौन है? बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का दरबार रोज की तरह चल रहा था। अचानक अकबर ने दरबारियों से एक सवाल पूछा, हमारे महल में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी जगह पर सोच में पड़ गया। अकबर ने देखा कि कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल आसान तो नहीं, लेकिन इसका जवाब जरूर मिलेगा। मुझे बस एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपने अनोखे ढंग से इसे हल करने की योजना बनाने में जुट गए। अगले दिन बीरबल ने पूरे राजमहल में घोषणा करवाई कि सभी दरबारियों और सेवकों को दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य है। हर व्यक्ति को एक एक पोटली दी जाएगी। बीरबल ने कहा, इस पोटली में गेहूं के कुछ दाने हैं। इन्हें घर ले जाइए और इन्हें पानी में भिगोकर रखिए। कल सुबह जिस गेहूं के दाने अंकुरित हो जाएंगे, वही व्यक्ति राजमहल का सबसे ईमानदार माना जाएगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। गेहूं के दानों से ईमानदारी का पता कैसे चलेगा? लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। अगले दिन सुबह दरबार में हलचल थी। सभी दरबारी और सेवक अपनी अपनी पोटलियां लेकर आए। कुछ के गेहूं अंकुरित थे तो कुछ के नहीं। अकबर ने देखा और हैरानी जताई, तो इसका मतलब जो अंकुरित गेहूं लाया है वह ईमानदार है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सच का खुलासा करने वाला हूं। दरअसल मैंने सभी गेहूं के दानों को उबाल कर दिया था। इनसे अंकुरित होना असंभव था। जिनके गेहूं अंकुरित हुए हैं उन्होंने जरूर धोखा दिया है, और जिनके गेहूं अंकुरित नहीं हुए वही सच्चे और ईमानदार हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने फिर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति राजमहल का सबसे ईमानदार आदमी है, क्योंकि इसने गेहूं के दानों को वैसे ही रखा जैसे दिए गए थे। अकबर बहुत खुश हुए और ईमानदार व्यक्ति को इनाम देकर सम्मानित किया। लेकिन तभी एक सेवक पीछे से चिल्लाया, बीरबल, अगर ईमानदारी यही है तो फिर आपने अपने अंकुरित दाने क्यों नहीं दिखाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह तो अगली कहानी का रहस्य है। प्रश्न, आखिर बीरबल ने ऐसा क्यों कहा? क्या वे खुद इस परीक्षा में शामिल हुए थे या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए। प्रश्न, क्या बीरबल वाकई ईमानदारी की कसौटी पर खरे उतरे या उनके पास कोई ऐसा रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पाया? दरबार में सन्नाटा था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। एक ओर अकबर मुस्कुरा रहे थे तो दूसरी ओर वह सेवक जो सवाल पूछकर सबका ध्यान खींच चुका था। सेवक बोला, बीरबल, आपने हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, पर खुद इस परीक्षा में शामिल क्यों नहीं हुए? अगर आप सबसे ईमानदार हैं तो आपके गेहूं के दाने क्यों नहीं दिखाए गए? बीरबल ने सेवक की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, क्या मुझे अपने ही बनाए नियमों पर चलने की आवश्यकता है? मेरे काम का मापदंड अलग है। यह सुनकर सेवक और अन्य दरबारी असमंजस में पड़ गए।
अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। दरबार के सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं या नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह समझने दीजिए कि यह सेवक इतना सवाल क्यों पूछ रहा है। फिर बीरबल ने उस सेवक की ओर इशारा किया और बोले, तुम्हारे गेहूं के दाने अंकुरित हुए थे या नहीं। सेवक थोड़ा घबराया और बोला, नहीं, मेरे गेहूं के दाने अंकुरित नहीं हुए, इसलिए मैं खुद को ईमानदार मानता हूं। लेकिन आप तो अपनी पोटली ही नहीं लाए। यह सुनते ही बीरबल हंसने लगे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यही है मेरी चाल। मैंने खुद को इस परीक्षा से अलग इसलिए रखा क्योंकि मैं इस परीक्षा का संचालक हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस सेवक के गेहूं के दाने अंकुरित हो गए थे। यह झूठ बोल रहा है। सेवक हक्का बक्का रह गया। उसने हकलाते हुए पूछा, आपको यह कैसे पता? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने प्रत्येक पोटली पर एक गुप्त निशान बनाया था। जिन पोटलियों के गेहूं अंकुरित नहीं हो सकते थे, वे खास थीं। लेकिन तुमने अपनी पोटली बदल दी। यह तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। दरबार में खलबली मच गई। सेवक के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। अकबर ने उसे तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह आदमी जितना मूर्ख है, उतना ही चालाक भी। क्या आप जानते हैं इसने यह चाल क्यों चली? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह पता लगाने के लिए कि राजमहल में ईमानदारी का असली अर्थ क्या है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल बीरबल? बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा, राजमहल में सिर्फ सेवक ही नहीं, दरबारियों में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी का मुखौटा पहनकर धोखा दे रहा है। अगली परीक्षा दरबारियों की होगी। क्या हम पता कर पाएंगे कि वह कौन है? प्रश्न, अब दरबार में कौन फंसेगा बीरबल की अगली परीक्षा में? क्या ईमानदारी का असली चेहरा सामने आएगा? जवाब जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। दरबारियों की परीक्षा, कौन है असली धोखेबाज? प्रश्न, क्या हर चमकती चीज सोना होती है? क्या जो दरबार में ईमानदारी का मुखौटा लगाए है, वह सच में ईमानदार है? बीरबल ने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि हम दरबार के बीच छिपे उस व्यक्ति का पता लगाएं जो ईमानदारी का ढोंग कर रहा है। लेकिन इस बार परीक्षा का तरीका थोड़ा अलग होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनने के बाद हर दरबारी को अपनी राय देनी होगी। लेकिन याद रखिए, इस बार ईमानदारी उनकी जुबान नहीं, उनकी हरकतें बताएंगी। सभी दरबारी सतर्क हो गए। बीरबल ने अपनी योजना बताई। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बीच एक बड़ा संदूक मंगवाया। संदूक को लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर बंद किया गया था। उसने घोषणा की, इस संदूक में राजमहल का सबसे बड़ा खजाना रखा गया है। जो दरबारी सबसे ईमानदार होगा, उसे यह खजाना देखने का अवसर मिलेगा। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई यह खजाना देखना चाहता था। लेकिन संदूक पर एक अजीब सी शर्त लिखी थी। जो भी इस संदूक के अंदर झांकेगा, उसकी छवि इस जादुई संदूक पर स्थायी रूप से छप जाएगी। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई संदूक को ध्यान से देख रहा था। बीरबल ने एक एक दरबारी को बुलाना शुरू किया और कहा, संदूक के पास जाओ और सोचो कि क्या तुम ईमानदार हो। अगर हो तो इसे खोलने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर तुम इसे खोलोगे
तो तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सभी दरबारियों ने संदूक के पास जाकर अपना अपना वक्त बिताया। कुछ ने दूर से ही प्रणाम किया तो कुछ ने उसे छूने की कोशिश की। परीक्षा खत्म होने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हम असली ईमानदारी को परखेंगे। बीरबल ने संदूक की ओर इशारा किया और कहा, इस संदूक पर जादू का कोई असर नहीं था। यह सिर्फ एक सामान्य संदूक है, लेकिन इसकी सतह पर मैंने कोयले का महीन पाउडर लगा रखा था। जो भी इसे छुएगा उसके हाथ काले हो जाएंगे। बीरबल ने सभी दरबारियों से अपने हाथ दिखाने को कहा। कुछ दरबारियों के हाथ साफ थे, लेकिन कुछ के हाथों पर काले निशान साफ नजर आ रहे थे। अकबर ने गुस्से में पूछा, जिनके हाथ काले हैं उन्होंने संदूक को क्यों छुआ? क्या वे ईमानदार नहीं हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई बड़ी बात नहीं कि वे संदूक को छूने के लिए उत्सुक थे। असली ईमानदारी तो उनमें है जो सच बोलें। फिर बीरबल ने उन दरबारियों से पूछा, क्या तुमने संदूक छुआ? कुछ ने साफ इनकार कर दिया, जबकि एक दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने संदूक छुआ। मैं यह देखने के लिए उत्सुक था कि इसमें क्या है, लेकिन यह मेरी गलती थी। बीरबल ने उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है असली ईमानदारी। जो गलती मानने की हिम्मत रखता है वही सच्चा है। बाकी जिनके हाथ साफ हैं लेकिन दिल नहीं, उनकी सच्चाई भी सबके सामने आ चुकी है। अकबर ने दरबारियों को दंडित करने का आदेश दिया, लेकिन तभी बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह तो दरबार के छोटे धोखेबाज थे, लेकिन बड़ा धोखेबाज अब भी हमारे बीच है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? कौन है वह? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह रहस्य अगले दरबार में खुलेगा। लेकिन याद रखिए, जो सबसे ज्यादा ईमानदार दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। प्रश्न, क्या बीरबल का इशारा अकबर की ओर था, या दरबार में कोई और है जो अपनी सच्चाई छिपा रहा है? जवाब जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी असहज हो गए। आखिर बीरबल किसकी ओर इशारा कर रहे थे? अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम्हें तुरंत सच बताना होगा। यह बड़ा धोखेबाज कौन है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति हर किसी की आंखों में धूल झोंकता है। यह ऐसा है जो न कभी सीधे झूठ बोलता है न कभी सच्चाई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो वह है कौन? बीरबल ने धीरे धीरे पूरे दरबार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, वह और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। सभी दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने संदूक की योजना बनाई, जादू की कहानी गढ़ी और दरबारियों को परखा। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि ईमानदारी और धोखे के बीच की महीन रेखा को समझा जा सके। लेकिन इसमें मैंने भी चालाकी की। मैंने खुद को ईमानदारी के इस खेल से अलग रखा जो कि गलत था। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने जो किया वह हमारी भलाई के लिए था, लेकिन तुम्हारी सच्चाई बताने की हिम्मत तुम्हें ईमानदार साबित करती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई यही है कि हर इंसान में कहीं न कहीं धोखे की परछाई होती है, लेकिन जो अपनी गलतियां मान लेता है वही असली ईमानदार है। अकबर ने दरबार के सभी दरबारियों को माफ कर दिया और कहा, आज का सबक यही है, सच्चाई छिपाने की जगह उसे स्वीकार करना ही सच्चा चरित्र है। और इसी वजह से बीरबल,
तुम हमारे दरबार के सबसे ईमानदार व्यक्ति हो। सारा दरबार बीरबल की समझदारी की प्रशंसा में गूंज उठा। कहानी 8। क्या होगा जब ईर्ष्या और चालाकी का सामना बुद्धिमत्ता और चतुराई से होगा? क्या बीरबल अपनी सूझबूझ से इस बार भी अकबर का विश्वास जीत पाएंगे? एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। दरबार के कुछ मंत्री बीरबल से जलते थे। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और अकबर के प्रति वफादारी ने उन्हें दरबार में खास स्थान दिलाया था, लेकिन यह मंत्रियों को खटकता था। एक मंत्री ने चालाकी से कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि उनकी वफादारी परखनी चाहिए? अकबर ने भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, क्यों न आप बीरबल को एक कठिन परीक्षा दें, जिससे उनकी सच्चाई और चतुराई का असली रूप सामने आए। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि बीरबल की परीक्षा के लिए एक योजना तैयार की जाए। मंत्रियों ने मिलकर एक जटिल षड्यंत्र रचा। उन्होंने बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाने का निर्णय लिया जहां उनके लिए सच बोलना भी मुश्किल हो जाए और झूठ बोलना भी। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसे हल कर सके तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सम्मान की बात है। बताइए, आपकी चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, तुम्हें 3 दिन में यह पता लगाना होगा कि हमारे दरबार में सबसे ईमानदार और सबसे चालाक व्यक्ति कौन है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसका प्रमाण भी लाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार बीरबल विफल हो जाएगा। बीरबल ने पहले दिन दरबार के सभी सेवकों, मंत्रियों और राजमहल के लोगों से बात की। उनकी बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन उन्होंने कुछ मंत्रियों को गुप्त रूप से मुलाकात के लिए बुलाया और अजीब सवाल पूछे। तीसरे दिन बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। अंततः तीसरे दिन की शाम बीरबल दरबार में लौटे। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने हमारे सवाल का उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल ने पोटली अकबर को देते हुए कहा, जहां पनाह, इस पोटली के अंदर वह जवाब है जिसे आप जानना चाहते हैं। लेकिन इसे खोलने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सवाल क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर ईमानदारी और चालाकी एक दूसरे का सामना करें तो कौन जीतेगा? अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पोटली खोलने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही पोटली खुली वहां से धुआं निकलने लगा और एक अनजान आवाज गूंजी, सच का रास्ता कठिन है, लेकिन उसका अंत हमेशा जीत पर होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री भयभीत हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, यह तो बस शुरुआत है। इस पोटली में छुपी सच्चाई से ज्यादा खतरनाक है वह चेहरा जिसे मैं आपको कल दिखाऊंगा। लेकिन क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं? अगली कड़ी में कौन है वह चेहरा? क्या बीरबल ने मंत्रियों के षड्यंत्र को पहचान लिया? और क्या अकबर उस चेहरे को देखकर हक्का बक्का रह जाएंगे? अगले भाग के लिए बने रहें। क्या सच में बीरबल ने चालाक मंत्री की पहचान कर ली है? और अगर हां, तो क्या अकबर का विश्वास उनके प्रति बना रहेगा या बिखर जाएगा? अगले दिन दरबार में सन्नाटा था। सभी मंत्रियों की नजरें बीरबल पर थीं। हर कोई सोच रहा था कि अब बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल दरबार में आए
उनके हाथ में एक खाली कटोरा था। अकबर ने सवाल किया, बीरबल, कल तुमने कहा था कि सच और चालाकी का चेहरा दिखाओगे। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच का चेहरा कभी छिपता नहीं, लेकिन चालाकी का चेहरा बड़ा मायावी होता है। आज मैं आपके सामने वही चेहरा लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने खाली कटोरा दरबार के बीचों बीच रखा और कहा, इस कटोरे में सोने के सिक्के भरे जाएंगे। हर मंत्री इसमें एक सिक्का डालेगा। लेकिन नियम यह है कि जो भी सिक्का डालेगा, उसे यह सोचना होगा कि अकबर के प्रति उसकी सच्ची भावना क्या है। मंत्री एक एक कर कटोरे के पास गए और सिक्के डालने लगे। लेकिन बीरबल की पैनी नजर हर मंत्री के चेहरे पर थी। हर मंत्री का चेहरा कुछ न कुछ बयां कर रहा था। कोई घबराया हुआ था, कोई आत्मविश्वास से भरा। जब सभी मंत्री सिक्के डाल चुके, तो बीरबल ने कटोरा उठाया और उसे अकबर के पास ले जाकर कहा, जहांपनाह, अब मैं आपको एक और रहस्य बताने जा रहा हूं। यह कटोरा खाली नहीं है, इसमें हर मंत्री का सच छुपा है। अकबर ने कटोरे में झांका और चौंक गए। कटोरे में सोने के सिक्कों की जगह काले पत्थर थे। अकबर ने गुस्से से पूछा, यह क्या मजाक है, बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह मजाक नहीं, सच है। मैंने दरबार के सभी मंत्रियों को यह कहने का मौका दिया था कि वे आपके प्रति ईमानदार हैं। लेकिन चालाकी और ईर्ष्या की वजह से कुछ मंत्रियों ने सोने के सिक्के की जगह पत्थर डाल दिए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी असलियत सामने आ जाएगी। अकबर ने गुस्से से पूछा, तो कौन है वह मंत्री जिसने ऐसा किया? बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, जिस मंत्री के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा है, वही है सबसे बड़ा चालाक। लेकिन इससे पहले कि मैं नाम लूं, मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं। अकबर ने कहा, क्या रहस्य? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह सिर्फ एक मंत्री की बात नहीं है, जहांपनाह। दरबार में कई लोग हैं जो अपनी चालाकी से आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और वह सबसे बड़ा चेहरा जो कल मैंने देखा, वह आज भी आपके सामने है। लेकिन उसे पहचानने के लिए आपको अपनी आंखों से देखना होगा। अकबर ने जोर से कहा, कौन है वह चेहरा, बीरबल? साफ साफ बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उस चेहरे को पहचानने के लिए आपको पानी के इस कटोरे में झांकना होगा। अकबर ने झुककर कटोरे में देखा। पानी में उनका ही चेहरा दिखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सबसे चालाक चेहरा आपका है, क्योंकि आप ही ने इन मंत्रियों को इतना आत्मविश्वास दिया कि वे अपनी चालाकी दिखाने की हिम्मत कर सकें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब यह है कि आप सबके लिए प्रेरणा हैं, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल ने कहा, लेकिन जहांपनाह, असली चालाक मंत्री की पहचान अभी बाकी है। अगर आप चाहें तो मैं उसे बेनकाब कर सकता हूं। अगली कड़ी में, क्या बीरबल सच में मंत्री की पहचान बताएंगे? और अगर हां, तो क्या अकबर उस मंत्री को माफ करेंगे या उसे दरबार से निकाल देंगे? बने रहिए अगली कहानी में। कहानी, बीरबल और चालाक मंत्री का पर्दाफाश। क्या सच में बीरबल ने चालाक मंत्री को पहचान लिया? और अगर उन्होंने उसे बेनकाब किया, तो क्या अकबर उस मंत्री को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगले दिन दरबार में जब सब इंतजार कर रहे थे कि बीरबल आखिरकार उस चालाक मंत्री का पर्दाफाश करेंगे, तो बीरबल अपने स्थान पर आए और कहा, जहांपनाह, कल मैंने जो बात कही थी, उसका समय आ गया है। अब आपको पता चलेगा कि दरबार में कौन है जो आपकी पीठ पीछे सिर्फ धोखा दे रहा है।
सभी मंत्रियों ने एक दूसरे को शक की निगाहों से देखना शुरू किया। कुछ मंत्रियों के चेहरों पर घबराहट थी, जबकि कुछ बड़ी मासूमियत से बैठने का प्रयास कर रहे थे। अकबर की आंखों में चिंता थी, लेकिन बीरबल ने शांत रहकर कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि आप खुद पहचाने कि असली चालाक मंत्री कौन है। अकबर ने आदेश दिया, तो बीरबल, तुम किसे दोषी मानते हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, वह व्यक्ति दरबार में सबसे पीछे बैठा है, वह सबसे बड़ा धोखेबाज है। सभी की निगाहें उस मंत्री पर गईं, जो सबसे पीछे बैठा था। उसका नाम था राजा मल्हार। वह मंत्री काफी समय से दरबार में मौजूद था और हमेशा अकबर के साथ रहने का दावा करता था, लेकिन बीरबल ने हमेशा उस पर शक किया था। राजा मल्हार ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है मल्हार साहब। यह सिर्फ आपके काम और आपके इरादों पर निर्भर करता है। अकबर ने घूरते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम सच्ची बात बता रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं कि राजा मल्हार ही वह व्यक्ति है जिसने हमें धोखा दिया है। लेकिन इसका सबूत सिर्फ शब्दों से नहीं मिल सकता, यह एक कार्य से दिखेगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तो फिर तुम इसे साबित कैसे करोगे? बीरबल ने एक बार फिर शांत होकर कहा, जहां पनाह, आप ही के सामने इसका समाधान है। बीरबल ने फिर राजा मल्हार से कहा, आपने जो कल हमें बताया था कि दरबार में सोने के सिक्के डालने वाले सभी मंत्री ईमानदार हैं, तो क्या आप इस कटोरे में जो पत्थर डालने वाले थे, उसका क्या कारण है? राजा मल्हार ने हड़बड़ी में कहा, मुझे क्या मालूम था कि बीरबल उस कटोरे को देखेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका चेहरा अब साफ दिखने लगा है मल्हार साहब। आप वह मंत्री हैं जो दूसरों के बहकावे में आकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, मल्हार, तुमने मुझसे धोखा दिया है। तुम मेरे विश्वास को तोड़ रहे हो। राजा मल्हार ने पसीने में भीगते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे माफ करें। मैंने केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया। मुझे अपना गुस्सा और ईर्ष्या काबू में नहीं रह पाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे लिए एक बहुमूल्य रत्न की तरह हो। तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई से ही आज यह सच्चाई सामने आई। लेकिन ठीक उसी क्षण दरबार में एक और मंत्री खड़ा हुआ। वह था मंत्री शंकर। वह धीरे से बोला, जहां पनाह, अगर राजा मल्हार दोषी है तो क्या हम उसे बिना पूरी सच्चाई जाने सजा देंगे? अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखकर चौंक गए। बीरबल ने कहा, यह सवाल तो महत्वपूर्ण है। क्या मल्हार को दोषी मानने से पहले हम और भी गहराई से जांचें? अगली कड़ी में क्या बीरबल और अकबर मल्हार की सच्चाई को और गहराई से जान पाएंगे? और शंकर का क्या इरादा है? क्या वह सचमुच सही कह रहा है या वह कुछ और छुपा रहा है? बने रहिए अगले भाग के लिए। कहानी, बीरबल और शंकर का रहस्य। क्या शंकर सचमुच राजा मल्हार का पक्ष ले रहा है या वह खुद कोई गहरा रहस्य छिपा रहा है? बीरबल क्या उसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे? दरबार में सन्नाटा था। राजा मल्हार की सजा पर चर्चा हो रही थी और सभी मंत्रियों के चेहरे पर चिंता थी। लेकिन तभी मंत्री शंकर ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह, क्या आप इसे बिना पूरी सच्चाई जाने सजा देंगे? अकबर और बीरबल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बीरबल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। अकबर ने शंकर से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो शंकर? शंकर ने शांति से कहा, जहां पनाह, अगर मल्हार ने सच में धोखा दिया है तो हमें उसे सजा देनी चाहिए।
लेकिन मैं यह जानता हूं कि हमें पहले पूरी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। क्या हम यह मान सकते हैं कि मल्हार अकेला दोषी है? बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, शंकर, तुम्हारा सवाल वाजिब है, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानते कि मल्हार ने अपनी चालाकी और धोखाधड़ी को इतने महीन तरीके से छुपाया था कि उसे सामने लाना किसी के लिए आसान नहीं था? शंकर ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन बीरबल, क्या तुमने पूरी छानबीन की है? क्या मल्हार के अलावा कोई और तो इसमें शामिल नहीं है? बीरबल ने कुछ देर चुपचाप सोचा और फिर कहा, तुम ठीक कह रहे हो शंकर। मुझे लगता है कि हमें और गहराई से जांच करनी होगी, लेकिन इसके लिए हमें एक और योजना बनानी होगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि हम एक और मौका दें। मैं शंकर को एक चुनौती देता हूं। वह दरबार में किसी भी व्यक्ति से यह कहे कि वह खुद को धोखेबाज साबित कर सके, लेकिन इसे बिना किसी की मदद के करना होगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर शंकर को देखा, क्या तुम तैयार हो शंकर? शंकर ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं जहांपना। अगर यह परीक्षण जरूरी है तो मैं इसे पूरा करूंगा। अगले दिन शंकर ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, अब मैं साबित करूंगा कि दरबार में कोई और है जो चालाकी कर रहा है। वह बारी बारी से सभी मंत्रियों से बातें करने लगा, एक एक कर, लेकिन कोई भी उसे कोई अहम जानकारी नहीं दे पाया। फिर शंकर ने धीरे से बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं था, अब देखो मैं क्या करता हूं। बीरबल की आंखें खुली की खुली रह गईं। शंकर ने बीरबल के सामने एक चुटकी में बहुत बड़ा खेल कर दिया था। शंकर ने कुछ मंत्रियों से गुप्त रूप से बातचीत की थी और उनके बीच एक समझौता कर लिया था, जिससे वह यह साबित कर सके कि मल्हार अकेला दोषी नहीं था। बीरबल ने सधे हुए शब्दों में कहा, शंकर, अब तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। तुम वही व्यक्ति हो जो दरबार के मंत्रियों से मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। तुमने जानबूझकर मल्हार को बचाने की कोशिश की थी। अकबर ने गुस्से में कहा, तो शंकर, तुम भी मेरे साथ धोखा कर रहे थे? शंकर ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, मैं यह सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। मुझे माफ करें, लेकिन मैंने गलत रास्ता चुना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हमें समझ लेना चाहिए था कि दरबार में कोई और भी था जो अपने स्वार्थ के लिए चालाकी कर रहा था। अकबर ने शंकर को चेतावनी देते हुए कहा, तुमने मेरी नजर में अपनी इज्जत खो दी है शंकर। मैं तुम्हें अब राजमहल से बाहर भेज रहा हूं ताकि तुम्हें अपने किए का एहसास हो सके। लेकिन उसी वक्त दरबार के एक अन्य मंत्री ने कहा, जहांपनाह, अगर शंकर और मल्हार दोषी हैं तो क्या उन दोनों को सजा देने से पहले और भी सच्चाइयां सामने आ सकती हैं? अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। क्या सच में कुछ और राज छुपे हैं जिन्हें उजागर करना बाकी है? क्या यह दोनों मंत्रियों का खेल खत्म हुआ या अब दरबार में कोई और चक्कर है? अगली कड़ी में क्या बीरबल और अकबर पूरी सच्चाई तक पहुंच पाएंगे? क्या उन दोनों की सजा से कुछ नया खुलासा होगा? बने रहिए अगली कहानी के लिए। क्या बीरबल और अकबर उन सभी चालाक मंत्रियों को सजा दे पाएंगे जिन्होंने दरबार में उनके विश्वास को तोड़ा? और क्या सच्चाई आखिरकार पूरी तरह से सामने आएगी? अकबर और बीरबल दरबार में खड़े थे, जहां कुछ मंत्रियों की आंखों में डर था और कुछ के चेहरे पर चिंता। शंकर और राजा मल्हार को दरबार से निकालने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन अकबर की मन में कुछ सवाल थे। वह जानना चाहते थे कि क्या वाकई में उनका दरबार पूरी तरह से सुरक्षित है या कोई और भी इस षड्यंत्र में शामिल था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब इस मामले का पूरा अंत कर दो। मुझे अब किसी और धोखे का सामना नहीं करना चाहिए। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह,
इस दरबार में बहुत सी सच्चाइयां छुपी हुई थीं, लेकिन अब सभी राज उजागर हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब किसी को चतुराई से धोखा दिया जाता है तो वह सब कुछ खो देता है, विश्वास, सम्मान और सच्चाई। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो हम अब क्या करें? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, उन दोनों को सजा दी जानी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हम सिर्फ दोषी लोगों को ही सजा दें, ताकि यह भी साबित हो सके कि हमारे दरबार में हर व्यक्ति का सम्मान है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने बीरबल। हमें यह दिखाना होगा कि हम ईमानदारी से शासन करते हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाता जो मेरे विश्वास को तोड़े। अकबर ने शंकर और मल्हार को दरबार में बुलाया। वह दोनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अकबर की आंखों में कोई करुणा नहीं थी। तुम दोनों ने मेरे विश्वास को तोड़ा है, अकबर ने कहा, लेकिन अब तुम दोनों को यह सिखाना होगा कि दरबार में धोखाधड़ी की कोई जगह नहीं है। बीरबल ने ध्यान से दोनों को देखा और फिर कहा, जहां पनाह, मल्हार और शंकर को दरबार से निकाला जाता है, लेकिन हमें एक और फैसला करना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई और इस रास्ते पर न चले। इसलिए हम यह आदेश देते हैं कि सभी मंत्रियों को यह समझाना होगा कि विश्वास और ईमानदारी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। अकबर ने एक अंतिम बार शंकर और मल्हार को देखा और कहा, तुम दोनों को अब अपने किए की सजा मिलेगी, लेकिन याद रखना, जीवन में गलतियां करना आसान है, लेकिन उनका ठीक से परिणाम भुगतना भी उतना ही जरूरी है। बीरबल ने सबको समझाया, जहां पनाह, आपने बहुत सही फैसला लिया। यह दरबार अब सच और ईमानदारी से शासित होगा, और यही हमारे शासन का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और बीरबल, तुमने हमेशा मेरे विश्वास को सही साबित किया है। आज भी तुम्हारी सूझबूझ और ईमानदारी ने हमें रास्ता दिखाया। मैं तुमसे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे दरबार का सबसे बड़ा रत्न हो। इस तरह बीरबल ने एक और सच्चाई का पर्दाफाश किया, और अकबर ने अपनी शासन प्रणाली में एक और सबक सिखाया। दरबार में कोई भी अब धोखाधड़ी करने की हिम्मत नहीं करता था, और बीरबल हमेशा की तरह अकबर के विश्वास के सबसे मजबूत साथी बने रहे। कहानी 9। एक दिन एक दूर देश से एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया। वह व्यापारी अपनी व्यापारिक बुद्धिमत्ता और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत चतुर मंत्री है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? अकबर को बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, जरूर, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारी चुनौती उचित हो। व्यापारी ने अकबर से वादा किया और अगले दिन अपनी योजना के साथ दरबार में लौटा। व्यापारी ने दरबार में 3 बर्तन रखे। पहला बर्तन सोने का था, दूसरा चांदी का और तीसरा तांबे का। उसने कहा, इन बर्तनों में से एक बर्तन के अंदर बहुमूल्य हीरे मोती भरे हैं, बाकी दोनों बर्तन खाली हैं। मैं चाहता हूं कि बीरबल बिना बर्तन को खोले यह बताए कि कौन सा बर्तन हीरे मोती से भरा है। अकबर और दरबार के सभी लोग व्यापारी की चुनौती सुनकर चकित रह गए। यह काम असंभव लग रहा था, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह चुनौती स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीरबल ने पहले तीनों बर्तनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने हर बर्तन को हाथ में उठाकर तौला। वह कुछ देर तक बर्तनों को उलट-पलट कर देखते रहे। इसके बाद उन्होंने एक बर्तन को लेकर हिलाया। सुनने में ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ भरा हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह बर्तन हीरे मोती से भरा है। व्यापारी ने बर्तन खोलकर देखा और सच में वही बर्तन हीरे मोती से भरा था।
दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की प्रशंसा की और व्यापारी से कहा, क्या अब भी तुम्हें शक है कि मेरे मंत्री से अधिक चतुर कोई और हो सकता है? हालांकि व्यापारी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, जहां पनाह, यह केवल एक परीक्षा थी। अब मैं बीरबल के लिए एक और चुनौती लाता हूं। अगले दिन व्यापारी ने 3 बैल दरबार में लाए। तीनों बैल देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। उसने कहा, इनमें से एक बैल मेरी संपत्ति का प्रतीक है। बीरबल को यह बताना होगा कि वह कौन सा बैल है। बीरबल ने कुछ देर तक बैलों को देखा और फिर बोला, जहां पनाह, मुझे एक बाल्टी पानी और थोड़ा चारा चाहिए। पानी और चारा लाया गया। बीरबल ने तीनों बैलों को अलग अलग स्थान पर खड़ा कर दिया और उनके सामने पानी और चारा रख दिया। 2 बैल चारा खाने लगे, लेकिन तीसरा बैल चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तीसरा बैल व्यापारी का है। व्यापारी ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, आपको यह कैसे पता चला? बीरबल ने जवाब दिया, जो बैल व्यापार का प्रतीक है, उसे मेहनत करने की आदत नहीं होती। इसे आराम की आदत है। इसलिए यह चारा खाने में रुचि नहीं दिखा रहा। बीरबल की बुद्धिमत्ता से व्यापारी पूरी तरह पराजित हो गया। उसने अकबर और बीरबल के सामने नतमस्तक होकर कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति होना आपके राज्य के लिए गर्व की बात है। मैं हार मानता हूं। अकबर ने बीरबल को ढेर सारी उपहारों से सम्मानित किया और व्यापारी को विदा किया। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। यह कहानी इस बात को सिद्ध करती है कि बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की चतुराई और उनकी समस्याओं को हल करने की कला ने उन्हें अकबर के दरबार में हमेशा सबसे ऊंचा स्थान दिलाया।